the name of Allah Almighty, the most merciful, the most gracious. This is simplified law with bar and here I am Abdul Jabbar. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 5, जिसमें अबैटमेंट को डिस्कस किया गया है। अक्सर आप जब FIR पढ़ते हैं तो उसमें एक लफ्ज़ आप देखते हैं कि A ने Z को ललकारा मारा कि B जिंदा बचकर ना जाए। तो हम देखते हैं कि ललकारा का कंसेप्ट कहाँ पर आता है। पाकिस्तान पिनल कोड में डायरेक्ट ललकारा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, लेकिन जो हमारे पास कंसेप्ट है अबैटमेंट का, ये ललकारे के ही कंसेप्ट में इस्तेमाल किया जाता है, ललकारे के ही मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है हमारा ये अबैटमेंट का कंसेप्ट। और अबैटमेंट के बेसिक मीनिंग्स होते हैं किसी बंदे को कोई काम करने के लिए असिस्ट करना, उसको गाइड करना, उसको उस काम के करने पे उकसाना या उस शख्स को वो काम परफॉर्म करने में मदद देना। सेक्शन नंबर 107 है हमारे पास, वो कहता है कि जब कोई बंदा मंदरजा सैल 3 काम करता है तो वो अबैटमेंट कर रहा है, वो शख्स अबैटर है। तो ये 3 काम जो बंदा करता है वो अबैटर है और 3 सूरतों में अबैटमेंट होती है। और इसको हम अबैटमेंट की 3 काइंड्स भी कह सकते हैं कि 3 डिफरेंट काइंड्स हैं, 3 डिफरेंट इकसाम है अबैटमेंट की। सबसे पहले ये है कि कोई बंदा किसी दूसरे को इंस्टिगेट करता है कोई काम करने के लिए, किसी बंदे को उकसाता है कोई काम करने के लिए, तो ये अबैटमेंट में आता है। फॉर एग्जांपल ए ने बी को कहा भाई आप जी को कत्ल कर दो। अब बी जी को कत्ल कर देता है तो ए ने बी को यहां पर उकसाया है, उसको इंस्टिगेट किया है, तो ये अबैटमेंट के जिम्मे में आया। यहां पर अबैटर और अबैटेड का कंसेप्ट भी मैं क्लियर करता चलूं कि ए ने बी को उकसाया है कि जी को कत्ल कर दो। अब इस अबैटमेंट के नतीजे में जी कत्ल हो जाता है। यहां पर ए अबैटर है और बी अबैटेड है। वो शख्स जिसने अबैटमेंट की है, दूसरे शख्स को उकसाया है, दूसरे शख्स को इस काम करने के लिए तैयार किया, वो अबैटर है, और जिस शख्स को उकसाया गया है वो यहां पर अबैटेड है। दूसरी किस्म है हमारे पास बाय एंगेजमेंट। अब पहले में तो ये था कि एक शख्स दूसरे को उकसाता है कि आप ये काम कर दो, वो कर देता है। दूसरे में ये कि वो शख्स खुद उसके साथ शामिल हो जाता है उस काम में, उसकी वहां पर मदद करता है और उसके साथ शामिल होकर वो काम करता है, और ये अबैटमेंट है। तीसरी किस्म है इसकी कि इलीगल एड करना है किसी को, इंटेंशनली किसी को कोई काम करने के लिए फैसिलिटेट करना है, चाहे वो उसके एक्ट से हो या चाहे उसकी इलीगल ओमिशन से हो। इसकी डिटेल्स हम आगे चल के पढ़ते हैं रेलेवेंट सेक्शंस में। अब हमारे पास अबैटमेंट के बाद सेक्शन नंबर 108 है जो कि अबैटर को डिफाइन कर रहा है, जिसमें अब अबैटर का पहले मैंने जिक्र किया था कि वो शख्स जो किसी दूसरे शख्स को इंस्टिगेट कर रहा है, लीगली एड कर रहा है, इंटेंशनली एड कर रहा है, या दूसरे शख्स के साथ कोई ऑफेंस कमिट करने में बराबर का शरीक है, उसके साथ इंगेज हो जाता है, वो अबैटर कहलाता है। जो शख्स किसी दूसरे शख्स को इंस्टिगेट करता है कोई काम करने के लिए, अबैट करता है काम करने के लिए, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, वो अबैटर है। लेकिन यहां पर उसने डिटेल्स में इसकी डेफिनेशन बयान की है कि ऐसा शख्स अगर वो बंदा खुद वो काम करे, वो ऑफेंस कमिट करे, कानूनी तौर पर वो इस चीज का कैपेबल है कि वो ऑफेंस के जिम्मे में आए और वो ऑफेंडर के जिम्मे में आए। अगर वो शख्स किसी दूसरे शख्स को वो काम करने की तरगीब देता है, आनत करता है उसकी वो काम करने के लिए, तो अबैटर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स के अबैटर होने के लिए जरूरी है कि वो साउंड माइंड हो और मेजर हो। एक बच्चा किसी दूसरे को अबैट नहीं कर सकता, अबैटमेंट नहीं दे सकता, और ना ही एक अनसाउंड माइंड किसी दूसरे बंदे को इंस्टिगेट कर सकता है कोई काम करने के लिए, अबैट कर सकता है किसी काम करने के लिए। लेकिन एक शख्स ने दूसरे शख्स को जहां पर अबैट किया है, उसके लिए जरूरी नहीं कि उस अबैटमेंट के नतीजे में जिस काम के लिए उसने अबैटमेंट दी है वो काम कमिट होकर रहे, बल्कि उसने जिस काम के लिए अबैट किया है, चाहे वो ऑफेंस कमिट नहीं भी होता, तो उसका वो ऑफेंस अबैटमेंट के जिम्मे में आ जाएगा। उसकी वो जो अबैटमेंट है वो ऑफेंस ही कंसीडर की जाएगी। फॉर एग्जांपल ए ने बी से कहा है कि अब सी को कत्ल कर दो। अब सी कहता है कि मैंने तो नहीं करना। यहां पर बी ने सी को कत्ल तो नहीं किया, लेकिन ए ने अबैटमेंट की है, तो वो ऑफेंस के जिम्मे में आएगा।
अगर ये राज फाश हो जाता है तो ए को अबेटमेंट की पनिशमेंट मिलेगी। या फिर ये कि ए बी को कहता है कि आप सी को कत्ल कर दो। अब बी कत्ल करने की नीयत से सी पर हमला करता है, लेकिन फॉर्चुनेटली सी बच जाता है। यहां पर जो बी है उसको तो सजा मिलनी ही मिलनी है ना, अटेम्प्ट टू कमिट डेथ की। इसके साथ साथ जो अबेटर है उसको डेथ की सजा मिलेगी, उसको उसी ऑफेंस की सजा मिलनी है जिसके लिए उसने उस बंदे को उकसाया था, हालांकि वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। और जिस शख्स को अबेटमेंट दी जा रही है, जिस शख्स को ये काम करने के लिए उकसाया जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो कैपेबल बाय लॉ हो उस ऑफेंस को कमिट करने का। फॉर एग्जांपल, एक शख्स मेच्योर और साउंड माइंड है, वो किसी इमेच्योर पर्सन को, किसी बच्चे को या किसी लुनेटिक को भी ये कह सकता है कि आप ये काम परफॉर्म करो। अगर वो बंदा ये काम करता है या नहीं करता, उसने उसको कह दिया है, उसने उसको इंस्टिगेट कर दिया है इस काम के करने के लिए, तो उसका जो काम है, उसका जो उकसाना है उस शख्स को, वो अबेटमेंट के जिम्मे में आ जाएगा। लेकिन यहां पर वो एक चीज बताता है कि अबेटमेंट जो है ना, एक शख्स ने अबेटमेंट की है तो वो भी अबेटमेंट के जिम्मे में है। एग्जांपल, ए ने बी को कहा कि आप सी को कत्ल कर दो। बी ने खुद सी को कत्ल करने की बजाय डी से कहा कि आंधा फटा चुक दो सीधा। अब सी को डी कत्ल कर देता है, इसमें बी भी अबेटर है, इसमें ए भी अबेटर है, वो बराबर की शरीक है। या इसके अलावा ये कि ए बी को कुछ जहर देता है कि ये सी के खाने में मिला दो। अब बी ने डायरेक्ट सी के खाने में मिलाने की बजाय डी को वो जहर दे दी कि तुम सी के खाने में मिला दो। सी वो जहर वाला खाना खा के तो मर जाता है। अब इसमें ए और बी दोनों अबेटर में आएंगे, और सी जो है उसने जो ऑफेंस कमिट किया है उसको तो उसकी सजा मिलनी है, चाहे उसने वो सेम इंटेंशन और नॉलेज के साथ किया या डिफरेंट के साथ किया। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी पनिशमेंट्स। पनिशमेंट से पहले वो सेक्शन नंबर 108 ए में कहता है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में बैठा हुआ है और पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसको वो उकसाता है कि आप वहां पर फलां बंदे को कत्ल कर दो, तो ये भी अबेटमेंट के जिम्मे में आता है। फॉर एग्जाम्पल, ए पाकिस्तान में है, बी गोवा में बैठा हुआ है। ए बी को कहता है कि गोवा में सी मौजूद है, आप उसका मर्डर कर दो, तो ये भी इन्वेस्टिगेशन के जिम्मे में आएगा, ये भी अबेटमेंट के जिम्मे में आएगा डायरेक्टली। और जिस वक्त एक शख्स किसी को कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए इंस्टिगेट करता है, उसकी अबेटमेंट करता है, और अगला शख्स उसके नतीजा में वो ऑफेंस कमिट कर देता है, तो अबेटर को वही सजा मिलेगी जो कि उस ऑफेंस की सजा इस कोड में बयान की गई है, पाकिस्तान पिनल कोड में बयान की गई है। अब सेक्शन नंबर 11 है हमारे पास के एक शख्स ने, अबेटर ने दूसरे बंदे को एक काम परफॉर्म करने के लिए कहा, एक ऑफेंस कमिट करने के लिए कहा, लेकिन उसने जो ऑफेंस कमिट करने के लिए कहा था, अगले बंदे ने उसे डिफरेंट एक ऑफेंस कमिट कर दिया उसी के नतीजे में, लेकिन वो गया था वही ऑफेंस कमिट करने के लिए, वो डिफरेंट ऑफेंस कमिट करके आ गया। तो यहां पर जो अबेटर है उसको जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी सजा मिलेगी। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को कहा कि जाओ सी के घर से ना गंदम चुरा के ले आओ। अब बी सी के घर गंदम चुराने के लिए जाता है, और ए ने साथ बी को असला भी दिया हुआ है कि अगर आपको वहां पर ये काम आएगा, रेजिस्टेंस नहीं होगी। अब उसको इस चीज का पता है कि वहां पर अगर रेजिस्टेंस करता है तो ये फायर करता है उस शख्स पर, तो उसकी मौत भी हो सकती है। अब बी वहां पर गंदम चुराने के लिए जाता है, सी को पता चल जाता है, वो रेजिस्टेंस करता है, ए शूट करता है और बी शूट करता है, सी की यहां पर डेथ हो जाती है। अब ए जो है वो मर्डर का जिम्मेदार होगा, उसको मर्डर की सजा दी जाएगी। सेक्शन नंबर 12 है हमारे पास कि जिस वक्त एक शख्स एक बंदे को एक पार्टिकुलर काम करने के लिए कहता है, एक खास काम करने के लिए कहता है, लेकिन काम करने वाला यहां पर डिफरेंट काम करके आ जाता है, तो यहां पर भी इंस्टिगेट करने वाला जो इंस्टिगेटर है उसको उस ऑफेंस की सजा मिलेगी जो कि परफॉर्म किया गया है, जो कि कमिट किया गया है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन लगाई गई है कि उस ऑफेंस की प्रोबेबिलिटी हो, जो ऑफेंस कमिट करने के लिए वो भेज रहा है, उसको इंस्टिगेट कर रहा है, उसको उस ऑफेंस के नतीजे में, उस ऑफेंस के कॉन्सिक्वेंसेस में वो जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी हो। फॉर एग्जांपल,
पहले मैंने गंदम वाली मिसाल दी है कि ए ने बी को भेजा कि सी के घर से गंदम चोरी करके ले, और जब गंदम चोरी करने के लिए ए बी गया है, वहां पर सी ने रेजिस्ट किया है, तो ए ने उसको शूट किया है, सी वहां पर मर गया है, तो डेफिनेटली ए उसकी मौत का जिम्मेदार होगा। लेकिन अगर ए बी को वहां पर भेजता है कि जाओ तुम वहां से ये सामान चुरा के ले आओ, गंदम चुरा के ले आओ, बी जाता है वहां से सामान चुराने की बजाय आग लगा के आ जाता है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, इसका तो खदशा नहीं था, ये तो उसने जानबूझ के किया है। यहां पर ए उस ऑफेंस का जिम्मेदार नहीं है जो कमिट हुआ है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 12 है, जिसमें वो कहता है कि क्युमुलेटिव पनिशमेंट, कि एक शख्स ने किसी दूसरे को एक काम करने के लिए कहा, वो जिस काम की अबेटमेंट उसने दी थी वो तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ कोई और काम भी कर देता है, या हो जाता है उस काम के कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे में, प्रोबेबिलिटी के नतीजे में वो दूसरा काम भी हो जाता है। तो यहां पर जो अबैटर है वो उन दोनों ऑफेंसेस का, या जितने भी ऑफेंसेस उसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, उन सब का जिम्मेदार होगा। फॉर एग्जाम्पल वो दोबारा फिर वही ले ले कि ए ने बी को भेजा कि जाओ भी सी के घर से गंदम चुरा के ले आओ, बी अब जाता है सी के घर से गंदम चुराने के लिए, सी वहां पर रेजिस्ट करता है, ए सी को कत्ल भी कर देता है, या उसका वहां पर कोई और नुकसान कर देता है, उसको जख्मी करके आ जाता है और उसकी गंदम भी चुरा के ले आता है। यहां पर ए उसके कत्ल का भी जिम्मेदार होगा, उसको जो इंजरी पहुंची है उसका भी जिम्मेदार होगा, और चोरी का भी जिम्मेदार होगा साथ में। सेक्शन नंबर 115 है। इसके बाद मैं डायरेक्ट 115 पे जा रहा हूं कि अबैटर अबैट्स एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। जिस वक्त अबैटर ने किसी ऐसे ऑफेंस की अबैटमेंट की है जिसकी सजा इस कोड के मुताबिक डेथ है, तो उसको क्या सजा मिलेगी? अगर तो वो ऑफेंस कमिट हो जाता है जिस ऑफेंस के लिए उसने उसे कहा था कि आप ये काम करके आओ, अगर तो वो ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उसको उसकी 14 साल सजा मिलेगी। अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो फिर उसको 7 साल की सजा मिलेगी। जिस वक्त एक शख्स ने दूसरे को ये अबैटमेंट दी कि आप ये ऑफेंस कमिट करके आओ, जिसकी सजा कम से कम लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ है, अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उसकी सजा अबैटर को 14 साल मिलेगी। अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता तो अबैटर को उसकी सजा 7 साल तक मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर कोई अबैटर किसी शख्स को ऐसा काम करने के लिए अबैटमेंट देता है जिसकी सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी के अलावा है, तो उसको, अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता तो उसको उसकी सजा, जो अबैटर है उसको उसका सजा का चौथा हिस्सा मिलेगा, और अगर वो सरकारी मुलाजम है जो अबैटमेंट कर रहा है तो उसको उसकी हाफ सजा मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन नंबर 117, जिसमें कहता है कि अगर कोई शख्स किसी पब्लिक को अबैट करता है, किसी पब्लिक को कोई काम करने के लिए कहता है जो कि पनिशेबल अंडर द लॉ है, या 10 से ज्यादा लोगों को काम करने के लिए कहता है, तो उसकी सजा उसको 3 साल। 118 है कंसीलमेंट ऑफ डिजाइन, कि अगर एक शख्स जानबूझकर अपने इंटेंशन से, अपने नॉलेज से किसी दूसरे बंदे को कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए फैसिलिटेट करता है, और फैसिलिटेट करने के नतीजे में उसने जो अपनी तरतीब तैयार की है, जो अपना डिज़ाइन तैयार किया है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, वो उसको जानबूझ के कंसील करता है, और ऐसे ऑफेंस के डिज़ाइन की वो कंसीलमेंट करता है जिसकी सजा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या डेथ है, तो उसको 7 साल तक की सजा मिलेगी। अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता तो उसको उसकी 7 साल तक सजा मिलेगी। सेक्शन नंबर 120 है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे ऑफेंस के डिजाइन को कंसील करता है जिसकी सजा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या डेथ पेनल्टी के अलावा है, तो अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उसको उस सजा का 1/4 मिलेगा, और अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता तो फिर उसको उस सजा का 8वां हिस्सा भुगतना पड़ेगा। जिस वक्त एक पब्लिक सर्वेंट की ये ड्यूटी है कि उसने ऑफेंस कमिट होने से रोकना है, लेकिन वो जानबूझकर दूसरे बंदे को फैसिलिटेट करने के लिए उस ऑफेंस की रिपोर्ट नहीं करता, उसकी जिम्मेदारी है रिपोर्ट करना, या वो गलत रिपोर्ट कर देता है, गलत डिजाइन की वो रिपोर्ट कर देता है, और वो ऑफेंस अगर कमिट हो जाता है तो उसको उसकी हाफ सजा मिलेगी। अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता तो उसको उस ऑफेंस की जितनी सजा थी उसका 1/4 भुगतना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक
पुलिस ऑफिसर है या किसी दूसरी एजेंसी का बंदा है जिसकी जिम्मेदारी ये है कि आपने भाई ये निगाह रखनी है, आपने ये नज़र रखनी है इन चीज़ों पे। अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है यहाँ पर या किसी ऑफेंस की अबेटमेंट हो रही है, किसी ऑफेंस की तैयारी हो रही है, तो आपने फौरी तौर पर मुतलका एजेंसी को इन्फॉर्म करना है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। अब एक तो ये कि वो इंफॉर्मेशन देता नहीं है किसी बंदे को कि यहाँ पर फैसलाबाद में अगर डिगलसपुरा में एक ऑफेंस कमिट होने वाला है, तो वो उसको चाहिए कि झंग बाजार जो थाना है उसमें फौरी तौर पर इंफॉर्मेशन दे कि यहाँ पर ऑफेंस कमिट होने जा रहा है, ताकि उससे बचाया जा सके। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि ऑफेंस कमिट होना है डिगलसपुरा की गली नंबर 1 में। उसको पता है कि यहाँ पर कोई डकैती की वारदात करनी है या किसी दूसरे बंदे को किसी ने कत्ल करना है, उसको इस चीज़ का पता है। वो इसकी गलत रिपोर्ट दे देता है थाने में। उसको कहता है कि ख्वाजा ट्रैवल की बैक साइड पे वो जो फलां गली है ना, वहां पे एक बंदा मर्डर करने की तैयारी करने के लिए बैठा हुआ है, किसी शख्स को कत्ल करना चाहता है। अब इसने यहाँ पर दी है गलत रिपोर्ट। अब पुलिस तो उधर इंगेज हो जाती है, वहां पर चली जाती है ख्वाजा ट्रैवल की तरफ, और इधर डिगलसपुरा की गली नंबर 1 में जो है वो एक बंदा दूसरे को कत्ल करके चला जाता है। यहाँ पर अबैटर ने बड़े तरीके से उस बंदे को अबैट किया, जानबूझकर उसने वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की गलत डिज़ाइन उसने पुलिस को रिपोर्ट करके उसको मुलजिम को बचा लिया कि वो मौका वारदात से फरार हो। नंबर 13 हमें बताता है कि जिस वक्त एक अबैटर ने किसी शख्स को एक ऑफेंस कमिट करने का कहा है और उसकी इंटेंशन थी कुछ पार्टिकुलर इफेक्ट्स हासिल करना, कुछ पार्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस उसका मकसद था, लेकिन उससे डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस उस ऑफेंस के निकलते हैं, उस एक्ट के निकलते हैं, और उसका इफेक्ट कुछ और होता है। उस वक्त जो अबैटर है वो उसी जुर्म का जिम्मेदार होगा जिसके नतीजे में उसके अबैटमेंट के नतीजे में जो कमिट हुए। फॉर एग्जांपल ए कहता है कि जाओ भाई बी को ना ये शूट करके आ जाओ, उसकी टांग टूंग तोड़ के आ जाओ। अब बी जाता है सी को वो शूट करता है, जिसके नतीजे में सी मर जाता है। अब ए को पता था कि वो अगर बी सी को शूट करता है तो प्रोबेबिलिटी है कि सी की यहाँ पर मौत हो जाए, इसीलिए ए सी की मौत का जिम्मेदार है। सेक्शन नंबर 14 हमें बताता है कि अगर एक शख्स मौका वारदात पर मौजूद है, जिस वक्त ऑफेंस कमिट हो रहा है वहां पर मौजूद है, और अगर वो शख्स उस मौका पर मौजूद ना होता तो वो अबैटर था, अब वो शख्स वहां पर मौजूद है, तो ऐसे ही है कि उस शख्स ने वो खुद ऑफेंस कमिट किया है और उसको उसके बराबर की सजा